आओ आओ हम सब जाने जीव अजीव विज्ञान को, मिलकर सीखे 25 बोल दूर करे अज्ञान को। सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान। आओ आओ हम सब जाने जीव अजीव विज्ञान को, मिलकर सीखे 25 बोल दूर करे अज्ञान को। सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान। घर बैठे ज्ञानी बनने का स्वर्णिम अवसर आया है, समण संस्कृति संकाय ने बीड़ा बड़ा उठाया है। हर श्रावक तत्वज्ञ बने यह ऊंचा लक्ष्य बनाया है, ऑनलाइन शिक्षण देने का यह नव अभियान चलाया है। महाश्रमण के आशीर्वाद से पूर्ण करे अरमान को, मिलकर सीखे 25 बोल दूर करे अज्ञान को। सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान। दुनिया को अहिंसा का मार्ग दिखाने वाले भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन। परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। आज हम आपको 25 बोल का 7वां बोल शरीर 5 के बारे में छोटी सी प्रस्तुति दिखाने जा रहे हैं। शरीर का अर्थ है पौद्गलिक सुख दुखानुभव साधनम शरीरम, अर्थात जिनके माध्यम से हम सुख और दुख की अनुभूति करते हैं वह है शरीर। जीव जितनी भी प्रवृत्तियां करता है वह सब शरीर के माध्यम से ही होती है। शरीर के 5 प्रकार हैं। सबसे स्थूल है औदारिक शरीर, इससे सूक्ष्म है वेक्रिय शरीर, वेक्रिय से सूक्ष्म है आहारक शरीर, और आहारक से सूक्ष्म है तेजस शरीर, और सबसे सूक्ष्म है कार्बन शरीर। आंटी, हमारा यह शरीर तो एक ही है, फिर इसके 5 प्रकार कैसे हुए? अच्छा सोनू, सबसे पहले ये तो बताओ आपका यह शरीर किससे बना है? मेरा यह शरीर तो हाड़ मांस रक्त आदि से बना है। तो बस इतना जान लो, जिसमें हाड़ मांस रक्त आदि होता है वही है औदारिक शरीर। तो आंटी, क्या मेरा शरीर केवल औदारिक से ही बना है? नहीं सोनू, आपका यह शरीर औदारिक, तेजस और कार्बन इन तीनों से बना है। अच्छा आंटी, तो यह औदारिक शरीर क्या है? अच्छा सोनू, समझाती हूँ। देखो, औदारिक शरीर सबसे स्थूल शरीर है। यह शरीर का छेदन भेदन हो सकता है। यह शरीर प्रतिक्षण जीर्णशीर्ण होता रहता है, और पता है यह शरीर मृत्यु के बाद भी टिका रहता है। अच्छा आंटी, शरीर मृत्यु के बाद कैसे टिका रह सकता है? जब तक हम उसका अंतिम संस्कार नहीं कर लेते तब तक टिका रहता है। अच्छा आंटी, तो अब यह बताइए, यह औदारिक शरीर किन किन जीवों में पाया जाता है? अच्छा, दिखाती हूँ। एक इंद्रिय वाले पृथ्वी, पानी, वनस्पति आदि। 2 इंद्रिय वाले शंख, शीप आदि। 3 इंद्रिय वाले चींटी, जू आदि जीव। चतुर्ंद्रिय में बिच्छू, मकड़ी आदि जीव आते हैं। पंचेंद्रिय में जैसे हाथी, कुत्ता, बिल्ली, पशु पक्षी, मछली आदि जीव आते हैं। इन सबका शरीर हाड़, मांस, रक्त आदि से बना है। अच्छा आंटी,
तो क्या सभी जीवों में हाड़, मांस, रक्त आदि नहीं होता? नहीं सोनू, वेक्रिय शरीर में हाड़, मांस, रक्त आदि नहीं होता है। अच्छा आंटी, तो जिसमें हाड़, मांस, रक्त ही न हो वह शरीर कैसा? वह शरीर हवा की तरह होता है। अच्छा, मैं बताती हूँ। देखो, छोटा, बड़ा, देखो सोनू, कभी मोटा तो कभी पतला। देखो सोनू, इस तरह से अनेक रूप बनाए जा सकते हैं। और पता है सोनू, यह शरीर मरने के बाद कपूर की भांति उड़ जाता है। अच्छा आंटी, यह वैक्रिय शरीर तो बड़ा ही रोचक शरीर है, मनचाहा आकार का निर्माण कर सकता है। तो क्या आप बता सकते हैं अभी यह वैक्रिय शरीर किन किन जीवों में पाया जाता है? हाँ सोनू, देखो, जन्म से ही नारकी देवता में पाया जाता है। वायुकाल, मनुष्य और तिर्यंच पंचेंद्रिय भी इस शरीर का निर्माण कर सकते हैं। अरे आंटी, अभी तो आपने बताया कि मनुष्य और तिर्यंच में औदारिक शरीर होता है, तो फिर यह वैक्रिय कैसे? तब और साधना के द्वारा मनुष्य और तिर्यंच वैक्रिय शरीर को प्राप्त कर सकते हैं। आंटी, मुझे कुछ ठीक से समझा नहीं, आप कोई उदाहरण दे सकते हैं? हाँ सोनू, आप टीवी तो देखती ही होगी। टीवी पे आपने रामायण भी देखा ही होगा। रामायण में कभी हनुमान ने अपने रूप को बड़ा आकार बताया है तो कभी छोटे आकार में बताया है। अच्छा आंटी, जैसे रावण ने राम और लक्ष्मण के साथ युद्ध करते समय अनेक रूप का निर्माण किया था, तो क्या वह सब वैक्रिय लब्धि से हुआ था? हाँ सोनू। अच्छा, तो क्या वह सब वैक्रिय लब्धि से ही हुआ था? हाँ सोनू। अच्छा आंटी, अब जैसे लब्धि से वैक्रिय शरीर का निर्माण कर सकते हैं, तो क्या उसी प्रकार कोई और शरीर का निर्माण भी हो सकता है? हाँ सोनू, आहारक शरीर का निर्माण हो सकता है। अच्छा आंटी, यह आहारक शरीर क्या है और यह किन में पाया जाता है? देखो सोनू, वहाँ पे वो मुनि बैठे हैं, उनको 14 पूर्व का ज्ञान है, वह भी छठे गुणस्थान वाले हैं। उनको जब विशिष्ट कार्य उत्पन्न हो जाता है, तब वो विशिष्ट पुद्गलों से जो शरीर का निर्माण करते हैं वही है आहारक शरीर। अच्छा आंटी, तो उनकी क्या अपेक्षा रहती है यह शरीर का निर्माण करने की? अच्छा, समझाती हूँ। देखो, वह 14 पूर्व का उनको ज्ञान है, उसका वो चितार्था कर रहे हैं। अगर उस समय उनको कोई जिज्ञासा हो जाती है तो वो इस शरीर का प्रयोग करते हैं। समझाती हूँ सोनू। देखो, वहाँ पर श्रावक मुनि के पास बैठे हैं। मुनि को आहारक लब्धि प्राप्त है। कोई श्रावक मुनि से जिज्ञासा कर ले, उस समय मुनि उनका समाधान नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में मुनि आहारक लब्धि का प्रयोग करते हैं। तो क्या केवल जिज्ञासा के समाधान के लिए ही यह प्रयोग किया जाता है? नहीं सोनू, देखो, जैसे मुनि को तीर्थंकर भगवान के रिद्धि के दर्शन करने होते हैं या नया ज्ञान सीखना होता है, ऐसे अनेकों समय इस शरीर का प्रयोग करते हैं। अच्छा आंटी, तो यह प्रयोग होता कैसे है, आप बताएंगे प्लीज? हाँ सोनू, देखो, मुनि अपने ही शरीर से लगभग 1 हाथ प्रमाण अति विशुद्ध स्फटिक के समान निर्मल शरीर निकालते हैं। वह शरीर केवली भगवान के पास जिज्ञासा समाधान के लिए भेजते हैं। समाधान प्राप्त कर पुनः अपने शरीर में लौट आते हैं। और पता है, यह प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म समय में होती है कि सामने बैठने वाले व्यक्ति को पता भी नहीं चलता। अच्छा आंटी, यह आहारक शरीर तो बड़ा ही रोचक शरीर है, ऐसा भी प्रयोग होता है, मैंने कभी जाना ही नहीं था। तो आंटी, अभी आपने 3 शरीर के बारे में जानकारी दे दी है, अभी तेजस और कार्बन के बारे में भी बताइए। हाँ सोनू, तेजस शरीर को विद्युत शरीर भी कहा जाता है। जो हम आहार आदि करते हैं उसको पचाने में सहयोगी बनता है। अच्छा, यह तो डाइजेस्टिव सिस्टम है। हाँ सोनू। अच्छा आंटी, तो अब यह कार्बन शरीर
शरीर क्या है? अच्छा, बताती हूँ। देखो, पहले 4 शरीर का कारण भी कार्बन शरीर ही है। और पता है, कार्बन शरीर हमारे जो 8 कर्म है, जैसे ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराल, इन 8 कर्म पुद्गलों से जो शरीर बनता है वह है कार्बन शरीर। और पता है सोनू, तेजस और कार्बन शरीर सभी संसारी जीवों में पाए जाते हैं जब तक जीव मुक्त हो जाए। अच्छा आंटी, अभी आपने बताया तेजस और कार्बन साथ में रहते हैं, और पहले भी बताया था कि एक शरीर किसी जीव में नहीं पाया जाता, तो क्या उसी प्रकार 3 शरीर एक साथ रह सकते हैं? हाँ सोनू, वो भी 2 प्रकार से। देखो सोनू, जैसे देवता और नारकी में वेक्रिय, तेजस और कार्बन, ये 3 शरीर पाए जाते हैं। और सोनू, मनुष्य और तिर्यंश में जैसे औदारी, तेजस और कार्बन पाए जाते हैं। अच्छा, तो आंटी फिर 4 शरीर भी एक साथ होते ही होंगे? हाँ सोनू, वो भी 2 प्रकार से बनते हैं, जैसे औदारिक, वेक्रिय, तेजस और कार्बन, और औदारिक, आहारक, तेजस और कार्बन। इस तरह से 2 प्रकार से 4 शरीर एक साथ रहते हैं। अच्छा आंटी, तो क्या फिर 5 शरीर भी एक साथ रह सकते हैं? नहीं सोनू, क्योंकि आहारक और वेक्रिय शरीर मनुष्य लब्धि के द्वारा प्राप्त करता है, और एक साथ 2 लब्धि का प्रयोग नहीं हो सकता, इसलिए 5 शरीर एक साथ नहीं रह सकते। अच्छा आंटी, आज मैंने 5 शरीर के बारे में अच्छे से समझ लिया है। अभी क्या आप बता पाएंगी कि इन 5 शरीरों में से कौन सा शरीर विशेष है? हाँ सोनू, देखो, भगवान महावीर स्वामी ने 4 चीजें दुर्लभ बताई है, उसमें है यह मनुष्य शरीर। अच्छा सोनू, पहले ये तो बताओ, मनुष्य शरीर कौन सा शरीर है? औदारिक शरीर। हाँ, यह औदारिक शरीर ही विशेष है। औदारिक शरीर के द्वारा ही हम साधना, तप कर सकते हैं, संयम ग्रहण कर सकते हैं, और मोक्ष को इसी शरीर के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा आंटी, भगवान महावीर ने हमें कितनी सूक्ष्मता से ज्ञान दिया है, और आंटी आज आपने भी 5 शरीर के बारे में जो ज्ञान दिया वह आज की साइंस की नॉलेज से भी बड़ा ही रोचक है। हाँ सोनू, देखो सोनू, हमें भी यह मनुष्य शरीर मिला है, तो क्यों ना हम भी तप साधना करके हमारे लक्ष्य को प्राप्त करें। अंत में मैं उपासिका अनिता नहार, सोनू भंडारी, निकिता छल्लानी पूरी टीम के साथ कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं समन संकाय का, जिनकी प्रेरणा से यह 25 बोर्ड पर प्रस्तुति कर हमें हमारा ज्ञान बढ़ाने का मौका मिला। ओम अरहम। ओम अरहम। गति 4 है, पंच जाति है, 6 काया और इंद्रिय 5, 6 पर्याप्ति प्राण 10 है, शरीर हुआ करते हैं 5, योग 15 उपयोग 12, 8 कर्म यह बात साच, गुणस्थान 14 बतलाए हैं, इंद्रियों के हैं 23 विषय, 10 प्रकार के मिथ्यात्व है, तत्व के हैं 9 प्रकार, 115 भेद बताए जाने इस संधान को, आत्मा 8 है, दंडक 24, लेश्या के हैं 6 प्रकार, दृष्टि 3 है, ध्यान 4 है, द्रव्यों के हैं 6 प्रकार, 12 व्रत श्रावक के होते, महाव्रतों के 5 प्रकार, 49 होते हैं भांगा चारित्र के 5 प्रकार।